बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम सिटी मर्दान डिवीजन ये जो 25/2/2022 को ये हुआ था, तो वो आज पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले पहला सवाल जो है, आई बॉट ए गाइड टू ट्रेवल इन सवाद बिफोर विजिटिंग सवाद। तो इसमें हमने इसकी जो है कैपिटलाइजेशन यानी कि वर्ड्स के हिसाब से हमें इसको तरतीब देना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जब भी कॉमा के बाद होगा तो सबसे पहले तो कैपिटल लेटर आता है। तो अगर हम ए बी सी डी चार ऑप्शन देखें, इन चार में ऑप्शन डी और सी इन दोनों में ए है। उसके बाद नेक्स्ट वन है ए गाइड टू ट्रेवल्स। तो गाइड जो है वो अब इसके बाद हमने क्योंकि किसी चीज का नाम आ रहा है या कोई ऐसा बंदा का जो प्रॉपर नाउन में आ रहा है तो इसलिए इसका जी भी बड़ा होगा। तो गाइड के अंदर जी जो है वो बड़ा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है कि गाइड टू ट्रेवल इन सवाद। नेक्स्ट वन है कि स्मॉल कार इज ग्रेट व्हीकल्स। इसका हमने प्लूरल फॉर्म बनाना है। प्लूरल में साइज बाद जमा हो जाता है, तो ये आ जाएगा स्मॉल कार्स। कार आ जाएगा, कार की जमा कार्ड हो जाएगा और इसकी जगह हम आर लगा देंगे। और ग्रेट व्हीकल्स, और व्हीकल्स में हमने एस का इजाफा कर देना है, तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन है कि a paragraph which describe a particular situation, person, place or thing is known as। इसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं, जिसमें कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब की गई हो। फोर है जी, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। फिफ्थ वन है वर्ड हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर नाउन। यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका आवाज एक जैसी हो लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग चेंज हो, तो उसको हम होमोफोन्स कहते हैं, होमोफोन्स। तो इसमें आप देखें, एक ट्राइग्राफ है, एक एनाग्राम है, एक होमोफोन्स है, एक डाइग्राफ है। ट्राइग्राफ बेसिकली जो हम कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, जो तीन वर्ड्स जो हमें इकट्ठी एक जैसी आवाज है, उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। उसके बाद एक एनाग्राम होता है, एनाग्राम में जिसमें वर्ड्स को उल्टा कर लें तो वो सेम जो है ना कोई नया वर्ड बन जाए। जैसे LEFT लेफ्ट, लेफ्ट को अगर हम चेंज करें तो FELT फेल्ट, तो ये एनाग्राम हो गया। होमोफोन्स जो सेम आवाज देते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग चेंज। जैसे हम कोई दो हम ले लें, जैसे एक होता है पेयर ऑफ वर्ड्स भी इसको हम कह लें कि जो अल्फाज जो जिनका पेयर बनता है, जैसे राइट, WRIT राइट, और एक होता है RIGHT राइट। साउंड एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग चेंज हो रहा है। इसी तरह डायग्राफ में जो है वो दो साउंड होते हैं, उसकी आवाज देते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे चेयर, चेयर में CH, ये अब चीन की आवाज दे रहे हैं, तो ये तो डायग्राफ हो गए। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि जब एक तंदुरुस्त शख्स ने सवाल किया तो आप उस साइल की चीजें डैश दरहम में बेचें, ताकि वो एक रस्सी और कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियां काट कर बेचे। तो 2 दरहम में आप उन्होंने को बेच दी थी ताकि वो अपना जो गुजारा कर सके। नेक्स्ट वन है तसव्वुफ में हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर का सिलसिला कौन सा था? तो ये चिश्तिया था। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिन पर औकात मुकर्रम में अदा करना फर्ज है। यह कुरान मजीद की कौन सी? तो ये सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। Paul Ferrari, a Brazilian ideologist, termed the prevailing education as a dash of education। तो ये जो पॉल फेरारे था, एक ब्राजील का ये आइडियोलॉजिस्ट था, तो उसने ये जो बेसिकली बैंकिंग कंसेप्ट के हवाले से ये पेश की थी। द सेंट्रल फोकस ऑफ ए डैश पर्सनल डेवलपमेंट रेदर देन स्किल। तो प्रीनेटल एजुकेशन जो है इसके बारे में ये इसमें जो है वो बताया जाता है। नेक्स्ट वन है कि विच, ये थोड़ा सा ब्लर है, खैर मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कार्पल ऑफ फ्लावर। तो इसमें सारे स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि ये इट मेक्स अ फोर्थ होल और फ्लावर, ये भी ठीक है। फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है और स्टिग्मा स्टाइल ओवर, तो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ दिस आर ओके है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें हमने कोई एक चूज द करेक्ट वन। तो इसमें से जो फोटोसिंथेसिस मेसोफिल आर टिश्यूज, तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसमें ठीक है। नेक्स्ट वन 13, द सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। तो ये ओव्यूल से होता है जी डेवलप। 14 है रेंडल ट्यूब क्यूबलेस कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें तकरीबन तमाम चीजें होती है, लूप भी होती है और प्रोमिक्स, तो ऑप्शन डी इसमें ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। 15, द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। 16 क्वेश्चन देखें जी, द जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन प्रोविंस ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी टू मार्च 1937। तो ये 11 जो है उसमें हुए थे, 11 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट वन है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PIDC एस्टैब्लिश इन 1949, 1949 में ये बनी थी। द 3 जून प्लान वाज वर्क बाय लॉर्ड माउंटबेटन। उसमें जो है 3 जून का जो मंसूबा था लॉर्ड माउंटबेटन ने उसमें जो है किरदार अदा किया था। तलमीज से क्या मुराद है? तलमीज से मुराद है तारीखी इशारा, तारीखी इशारा।
मजीद आप इसको पढ़ सकते हैं तलमीज़ से मुराद कि शेर इस्लाम में तलमीज़ से मुराद एक या मजमू अल्फाज के जरिए किसी तारीखी, सियासी या मजहबी वाक़े को इशारा किया जाए तो ये क्या है जी, ये तलमी है। नेक्स्ट वन है कि तलखीस। तलखीस किसी बात या मजमून का डैश हिस्सा होता है, एक तिहाई, यानी कि उसका जो तीसरा हिस्सा यूं करने का एक तिहाई से जो होता है वो तलखीस होता है। इशार का वो मजमुआ जिसमें किसी मुसलसल ख्याल मौजू की वजाहत की जाती है तो उसको हम नज़म कहते हैं। और आज की जो है हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट मैं अपलोड करूंगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर्स और उसके बाद एंगल ऑफ इतना 30 एट द सेंटर। तो उसका हमने जो है उसका फाइंड करना है उसका आर्क। तो इसका नीचे जो आंसर है वो करेक्ट आंसर